ये आज की अपनी पहली ट्रेड होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक, यहाँ पे अपनी एक एंट्री लग चुकी है ये बिटकॉइन में। तो यहाँ पे मैंने एक सेल की पोजीशन लगाई है यहाँ पे। चल भाई काका खर्चा करेगा 500 रुपया। हाँ कर दूंगा। ठीक है गाइस, 500। बट भाई मोमेंटम देखो भाई, वन गो मोमेंटम अभी भी मार्केट दे रहा है, ये देखो। तो कोई नहीं इनको कह सकता ये बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो हाँ जी, हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। आज है 25 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है सवेरे के 5:30 हो चुका है। ऐसे 5 बजे मैं उठा था, अभी 5:30 हो चुका है। तो कल को अपना मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें कोई ट्रेड मिली नहीं थी हमको, तो हमने कोई ट्रेड नहीं की। बट उसमें हम डिसिप्लिन थे। मेन फोकस इसी बात पे कि आप डिसिप्लिन कितना रहते हो अपने ट्रेड को लेकर, ठीक है। तो चलिए आज पूरी कोशिश करूंगा अच्छी खासी एक ट्रेड ढूंढने की। तो अभी मैं चलता हूँ आपको लेके अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। ये देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ अपने चार्ट पे, और ये है अपना बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ पे। तो बिटकॉइन में आज हमें ट्रेड करनी है। मैं भाई इथेरियम में कई दिनों से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इथेरियम में ट्रेड करने के लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है यार ज़्यादा, क्योंकि उसके ना पता है 3-4 पॉइंट में ही काफ़ी अच्छे मूव मिल जाते हैं। तो बट उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है। तो अभी हमारे पास उस हिसाब का कैपिटल नहीं है, तो मैं इथेरियम में यहाँ ट्रेड नहीं कर रहा, मैं बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहा हूँ। और बिटकॉइन में भी काफ़ी अच्छी हमें ट्रेड मिल जा रही है, तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं इथेरियम में जाकर ट्रेड करूँ। जब मुझे यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप मिल जा रहा है मेरा, तो मैं यहीं पर ट्रेड कर सकता हूँ, वहाँ पर मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये देखिए भाई, ये जो लेवल्स हैं ये कल के लेवल्स हैं, जो कल मैंने लगाए थे लेवल की रात में। मैंने सोचा था कि यहाँ पे कहीं एंट्री प्लान करूंगा। तो देखो भाई, यहाँ पे वो एंट्री आप लोग को मैंने बता रखी थी वीडियो में। एक बार अगर नहीं भी पता तब वीडियो जाके एक बार देखो, आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बोला था कि ईएमए से यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए भाई, ईएमए से ही जस्ट इसने सपोर्ट लिया है। और देखो ईएमए से सपोर्ट लेके भाई क्या रैली आई है, कितने पॉइंट की रैली आई है देखा जाए। ये अगर हम देखते हैं ईएमए से, अगर इसने अगर ईएमए से हम उसका सपोर्ट देखते हैं, ये रहा, ठीक है। और कितने पॉइंट की रैली आई है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, 800 पॉइंट की रैली आई है भाई। 800 पॉइंट की रैली आई है। अगर इस ट्रेड में हमारी एंट्री हुई होती तो 800 नहीं भी तो 600 पॉइंट तो भाई करीब मिलने ही थे आपको। 600 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं इस ट्रेड में। तो चलिए कोई बात नहीं, इस ट्रेड को हटा, ये सारे लेवल्स हटाता हूँ, नवे लेवल्स लगाता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं सारे लेवल्स यहाँ पे हटा लेता हूँ। अब नवे लेवल लगाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको मेरा ट्रेड किस डायरेक्शन में आज होने वाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरी जो ट्रेड होने वाली है, किस भी आप पे ट्रेड होने वाली है। देखिए इस लेवल के नीचे मुझे कहीं पे भी कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है ना भाई, इस लेवल के नीचे ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग जहां भी मिलती है तो मैं एक डाउन की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मेरे को एंट्री मिलती है तो मैं टारगेट यहाँ तक का रख सकता हूँ भाई, काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। और अगर मेरे को बाई के ट्रेड के लिए जाना है तो सबसे पहले मार्केट को ईएमए के ऊपर क्लोज होना चाहिए, प्लस में स्टैंड लाइन के कम से कम स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, तब मैं बाय साइड की मोमेंटम मान सकता हूं। तो मैं बाय की ट्रेड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाय की ट्रेड मेरी इस लेवल के ऊपर होगी, स्टैंड लाइन के ऊपर होने वाली है, और सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे होने वाली है। तो मार्केट अभी मेरा बीच में है, तो अभी मैं कहीं पे भी ट्रेड नहीं करूंगा। तो बस मैंने वेट करना है, कोई भी एक लेवल निकले बढ़िया अच्छा खासा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब डिसिप्लिन से हमें बस वेट करना है, सबसे मेन तो डिसिप्लिन है भाई इसमें वेट करने का, कि अगर जो आपको ट्रेड ना मिले तो आप लोग वेट कैसे करते हो। तो ये देखिएगा इस क्या मूव आया, क्या मूव आया भाई, अनएक्सपेक्टेड मूव था यहाँ पे, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव था। किसी को नहीं पता था कि ये मूव आने वाला है। तो भाई किसकी एंट्री बनी थी किसकी नहीं, जरूर कमेंट करके बताना। मैंने प्लान कर रखा था भाई, इसके ऊपर कैंडल मिलती है तो मैं बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। मैं तो काम से ही बाहर गया हुआ था, तो जैसे ही मैं आया और मैंने जैसे अपने सेटअप पे देखा भाई, क्या कैंडल फॉर्मेशन हुई थी ना भाई, मैं देख के हैरान हो गया भाई कि ये क्या हुआ है मार्केट में। ये क्या मतलब, ये कैसे हो गया भाई। ये देखो कितने पॉइंट के, अगर मैं कैंडल देखो तो भाई सीधा एक ही कैंडल यहाँ पे 1600 पॉइंट भाई, एक ही कैंडल 1600 के करीब में पॉइंट के चलिए भाई। क्या भाई मूव था ये। इसीलिए कहते हैं ना बिटकॉइन में कोई भरोसा नहीं है भाई। देखिए भाई, अगर यहाँ पे तो हमने बाय की ट्रेड सोच रखी थी, बट अगर यहाँ पे किसी की सेलिंग की प्लान होती ना भाई, और अगर उसने सेल किया होता भाई, तो ये मूव देख रहे हो, ये इस मूव ने भाई उसके इतना तगड़ा, ऐसा अगर ना लगाया होता इतना तगड़ा लॉस करना था कि भाई उसका पूरा वाइप आउट हो जाता अकाउंट। क्योंकि भाई 1600 पॉइंट का मूव बीटीसी में कम नहीं होता, और 1600 पॉइंट भाई अगर टारगेट की तरफ आ गया होता भाई तब तो मजे ही मजे हो जाते। बट अगर एसएल की तरफ गया होता भाई तो तब तो बहुत बंदों का लॉस होता। तो हमारी यहाँ पे ट्रेड नहीं थी। मैंने आपको जो ट्रेड समझा रखी थी मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं। तो मैंने आपको बता रखा था कि भाई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मुझे कहीं भी मिलता है तो मैं बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो ये देखो भाई, बाय की ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं हुई हमारी, बट भाई मोमेंटम देखो भाई, वन गो मोमेंटम अभी भी मार्केट दे रहा है, ये देखो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर पे प्लान बना रखा है कि जैसे मार्केट मेरे लिमिट ऑर्डर जब मैंने लगा रखा है यहाँ पर अगर आता है तो मेरा प्लान मार्केट में, मेरा ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर पे ये एग्जीक्यूट होगा भाई। देखिए मैंने यहाँ पे सोच रखा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं $2 से $3 का यहाँ पे ट्राई करूंगा, $2 से $3 का। अगर वो मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं
1 से $1.5 का स्टॉप लॉस अपना रखूंगा। 1.5 1 to 1 1 से लेके 1.5 तक का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और 2 से 3 तक का मैं अपना प्रॉफिट इसमें रखूंगा। अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ही लूँ। अभी कैंडल क्लोज होने में यहाँ पे 5 मिनट है भाई, अभी कैंडल क्लोजिंग में यहाँ पे 5 मिनट है, देख सकते हो। तो देखते हैं 5 मिनट में कैंडल कहाँ क्लोज होती है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ अपना। तो वीडियो में बने रहिए भाई, ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाली है, ट्रेड बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है भाई। ये मोमेंटम देख के ना सब हैरान हो गए भाई। ये मोमेंटम मेरे को पता है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा भाई ऐसा मोमेंटम आ सकता है। बट बीटीसी में ऐसे मोमेंटम भाई आम बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। बीटीसी ऐसे मोमेंटम देता रहता है। तो गाइस मार्केट आज अपने को एंट्री देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देखो टाइम हो चुका है यहाँ पे अपना 7:15 नहीं 7:06 हो चुके हैं। और भाई पता ही तुमको 7:30 बजे मेरे को कॉलेज से निकलना होता है। तो भाई यहाँ पे मार्केट बिल्कुल मूड में नहीं है कि हमको एंट्री दे सके। कि भाई देखो हमारी एंट्री कभी भी होती है तो रिटेस्ट पे होती है। मार्केट हमें जब सस्ते में मिले तब खरीदना चाहिए भाई। हम ये सीखा है कि हमें जब भी सस्ते में मिले तभी खरीदना चाहिए, महंगे में खरीद कोई फायदा नहीं है भाई, ज्यादा टारगेट मिलेगा नहीं। तो देखिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने सोच रखा था कि रनिंग ट्रेड में एंट्री ले लूँ, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरी ये साइकोलॉजी तो नहीं है कि मैं रनिंग ट्रेड में एंट्री लूँ, ना मेरा ये डिसिप्लिन है। तो मैं अपने डिसिप्लिन पे वर्क करता हूँ। तो भाई ये देखिए जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो मैंने यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर पे एंट्री लगा रखी है। और यहाँ पे अगर मार्केट रीटेस्ट लेता है, यहाँ तक का रीटेस्ट लेता है, तो मैं यहाँ इस कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का टारगेट रखूंगा। तो भाई देखिए अगर मैं इस हिसाब से यहाँ पे प्लान करता हूँ तो जो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस होने वाला है, तो वो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। जो अपना टारगेट होने वाला है वो 600 पॉइंट का होने वाला है, और जो अपना स्टॉप लॉस होने वाला है जो इस ट्रेड का, वो होने वाला है यहाँ पे 250 पॉइंट का। ठीक है, 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 600 पॉइंट का टारगेट। तो भाई ये रिस्क रिवर्ट सही है मेरे हिसाब से, मेरे माइंड सेटअप के हिसाब से ये रिस्क रिवर्ट सही है। बट मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, देखिए अगर यही मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, सेम मान लीजिए यहाँ पे मेरी एंट्री होती है, तो जिस कैंडल का मैं एंट्री लेता हूँ उसी का अगर स्टॉप लॉस लगाऊं तो चलिए यहाँ पे भी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। तो बट टारगेट कहाँ तक का रखूँ, टारगेट कहाँ का सेट करूँ, बोलो आप ही, टारगेट कहाँ का सेट करूँ, ये टारगेट सेट करूँ और या फिर ये टारगेट सेट करूँ। भाई तो मार्केट में पहले इतनी रैली आ चुकी है, अब ये टारगेट या ये टारगेट, कोई कंफ्यूजन है इसमें। तो इसीलिए भाई मैं यहाँ पे एंट्री ना करके एंट्री यहाँ पे करूंगा कि मार्केट में कोई रिटेस्ट में दे, यहाँ पे लूंगा एंट्री। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना अपना माइंडसेट क्लियर है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि मेरे को किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करनी है। तो भाई ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए हमेशा। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिंग में क्लियर है तो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस तो थोड़े बहुत हैं। बट अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है कि आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड रखना है और कितना पॉइंट टारगेट रखना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है, तो फिर आपने वहां पे ट्रेड जो ली है वो बस फोमो में ट्रेड ली है। तो फोमो में कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन और अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो मेरा सेटअप यहाँ पे ये है, तो मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मिली ट्रेड तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई कोई बात नहीं, अपना कैपिटल सेफ है, बाद में ट्रेड कर लेंगे। मार्केट 24 घंटे खुली है लाला, कभी भी ट्रेड करो। तो चलिए देखते हैं अगर रीटेस्ट में एंट्री मिलती है तो करते हैं एंट्री, अदरवाइज मैं चलता हूँ, तैयार होता हूँ कॉलेज के लिए, फिर चलते हैं कॉलेज का भी व्लॉग दिखाना बाकी है। तो कॉलेज का कल कोई व्लॉग शूट नहीं होता, आज जरूर शूट करूंगा, आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर वेट करके यहाँ से उठता हूँ मैं अपने सेटअप से। अगर एंट्री मिली तो ठीक है, अदरवाइज कोई मैं आपको कॉलेज चल के अपडेट देता हूँ सारा। तो अभी हम लोग का हो चुका है लंच टाइम और हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। 80,000 की जॉब लेके, 80,000 नहीं 40,000 की जॉब लेकर के, सारे जॉब वाले। बाकी सब छोड़ो ना, ये सोनू है ना, इसको सेलेक्ट में इसको सीधा मालिक बना दिया, कहते तुम मालिक बन जाओ हमारे यहाँ का, है ना सोनू है। वो सोनू पहले अपना बैग ले गया लंच वाला। प्लस 2 में 600 में से 600 नंबर। ओहो, कोरोना काल वाले पास आउट है सारे। ये भी कोरोना काल वाला पास आउट है, हाँ दांत कर रहा है ये भी। 100 में से 100 कोरोना वाला है। कोरोना वाला है। बिहार बोर्ड में टफ पेपर हुआ था, नकल मारा था, बोल से कट्टा साथ में रखा था, वो तो रखना पड़ता है। तभी ना। चलो भाई मैंने सारे लेक्चर अटेंड कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ये है हमारे कॉलेज का एग्जिट डोर, यहाँ से लड़कियों को अभी जाने की परमिशन नहीं है, लड़कियाँ 4 बजे जाती हैं, हम बॉयज हम जब भी जा सकते हैं। ये दल्ला है और ये हमारे कॉलेज का पार्क है, जिस दिन हम लोग भी खरीद सकेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोनू को बिना यहाँ पे खाने के लिए, तो मंटू पार्टी कर रहा है, आशीष घर पे करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने के लिए आ चुके हैं, तो चलिए फ्रेंच फ्राइज खाया जाएगा, चलते हैं। तो भाई देख लो आज हमारे पास पैसा नहीं है तो सोनू हमें बर्गर नहीं खिला रहा है। देख लो मंटू और सोनू अकेले अकेले बर्गर खा रहे हैं, देख लो आशीष भी नहीं खा रहा है, मैं भी नहीं खा रहा हूँ भाई। ये देख लो अकेले खा रहे हैं दोनों के दोनों भाई, ये दोनों खा रहे हैं भाई। और ये भी खा रहा है सोनू भी भाई, पर हम लोग नहीं खा रहे हैं भाई, हम लोग पैसा सेव कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हम लोग बाद में खाएंगे ना, हम लोग नहीं खाए हैं भाई, यही लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खाए हैं। ये देख लो, ये देख लो। बड़ा बाइट काट रहा है सोनू, बड़ा। सोनू is looking very handsome. He pick up the stick and beat also us. Sonu please return. Sonu please turn. Us side. Don't look like this. Don't look like this. हट जाओ, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत।
देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रोडवेज आ चुके हैं मेरे पीछे। मैं पहले वो दिखा, गोरा दिख रहा हूँ कि काला दिख रहा है। दिस मेक इंसिडेंट इन खन्ना बस स्टैंड। कपड़ा इज बीटन बाय आशीष ऑफ दिस कपड़ा सोनू's कपड़ा बीटन बाय आशीष। he tailoring सोनू's कपड़ा, सोनू's cloth। सोनू, आर यू नाउ हैप्पी? सोनू, प्लीज टॉक सम वर्ड्स। ये वही आर यू एंग्री? तो दोस्तों यहाँ पे सोनू का कपड़ा फाड़ा जा चुका है आशीष के द्वारा। आप लोग देख रहे होंगे सोनू जी का ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, थोड़ा सा और खन्ने बस स्टैंड में भीड़ ज्यादा नहीं है, पर सोनू कपड़ा फाड़ दिया गया। सोनू आप गुस्सा मैं जा रहा हूँ एफआईआर कराने इसके नाम पे एफआईआर होगी। चल भाई काका, खर्चा करेगा 500 रुपया। हाँ कर दूंगा। ठीक है गाइस, 500 से घर जा रहे हैं। कोई कह सकता है ये बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, कोई नहीं इनको कह सकता ये बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। अभी हम लोग कॉलेज से लेक्चर अटेंड करके आ चुके हैं अपने शेरपुर बस स्टैंड। और ये देख लो गाइस, ये हमारे कुत्ता जैसे बालक हैं, और देखो कैसे लड़ते झगड़ते जाते हैं घर। ये देख लो। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस इनको शूट कर सकता हूँ, इनके घर वालों को दिखा सकता हूँ। ये सारा इंसिडेंट इनके घर वालों को दिखाऊंगा। तो कौन कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, साथ में नहीं आ सकते। ये सब अश्लील वाला की एकदम गुंडे मवाली है सबके सब। ये देख लो, ये हमारा सबसे बड़ा बदमाश यही है, सबको बिगाड़ के रखा है सोनू ने। इन दोनों को सबसे हरामी लड़का वो है, काला शर्ट वाला, सबसे काला शर्ट वाला। सोनू का 2 शर्ट फाड़ा है काला शर्ट वाला लड़का। ओ तेरी, हो गया ये लो हो गया, गैंग वार हो गया। जीडी रोड पे सवाल के बाहर गैंग वार हो गया। सोनू के साथ मिलकर 2 लड़कों ने किया। सोनू के साथ मिलकर 2 लड़कों ने किया ताबड़तोड़। ओए ऐसे मत भाग रोड पे भाई। देख लो अंकल, तेरे मामा को दिखाएंगे बेटे। ये देखो 2 चोर भाग रहे हैं, ये देखो। फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरी बिटकॉइन में ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाली है। तो मैं बस अब यहाँ पे कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। तो ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज होती है तो मैं एक बाय साइड की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि भाई बाय साइड का प्लान करने का मेरे को बिल्कुल साफ मोमेंटम है, क्योंकि इतनी बढ़िया बाइंग आई है। फिर इस सेलिंग में रिजेक्शन लेने की इसने कोशिश किया कि मार्केट डाउन जाए, बट यहाँ से इसने EMA से ही सपोर्ट लिया, और EMA से सपोर्ट लेते ही मार्केट देखो कितना बढ़िया फिर से बाइंग दिखा रहा है। तो मेरा मानना यहाँ पे है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर है, तो भाई मैं बाय साइड की ही ट्रेड करूँगा, मैं यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड नहीं करूँगा। और मैंने सोच रखा था भाई इस लेवल के ऊपर तो अपनी बाय की ट्रेड होने ही वाली है। तो अपने अब मार्केट इस लेवल के ऊपर है, जब तक मैं तब तक बाय के फेवर में ही रहूँगा, मैं सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा। तो देखिए भाई सवेरे कोई ट्रेड नहीं होती, अभी दोपहर के बज रहे हैं यहाँ पे शाम के 5 बज चुके हैं, और अभी मैं एक ट्रेड सोच रहा हूँ यहाँ पे प्लान कर लूँ। तो कैंडल क्लोजिंग जैसी होती है तो मैंने यहाँ पे देखो बिटकॉइन में बाय की पोजीशन पहले से लगा रखी है। तो भाई ये ना मैंने इसलिए लगा रखी है कि जैसे कैंडल क्लोज होगा तो मैं अपना ये ड्रैग करके पोजीशन अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करवा लूँगा। ठीक है, तो बस मैंने इसलिए पहले यहाँ पे नीचे लगा रखी है। आप लोग देख पा रहे हो कि ये मेरी पोजीशन। तो देखते हैं जैसे मार्केट कैंडल क्लोज होती है उसके बाद अपनी एंट्री बनाते हैं मार्केट में। और ये ट्रेड को थोड़ा देर होल्ड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इस ट्रेड में हमें तुरंत ही एंट्री और टारगेट मिलेगा। तो इस ट्रेड में होल्डिंग भी हो सकती है। तो देखेंगे जिस हिसाब से इस ट्रेड को प्लान करेंगे, जिस हिसाब से इसको मतलब ट्रेड को मैनेज करेंगे, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये आज की अपनी पहली ट्रेड होने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक, तो ये देखिए गाइस, ये अपना BTC का चार्ट है, और यहाँ पे देखिए भाई क्या 1 गो रैली दिया आज बिटकॉइन ने। आज बिटकॉइन ने फिर 1 गो पूरा मोमेंटम दिया। पहले ये कैंडल बनी है, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से अगेन मूव मिला है। तो भाई पूरा मोमेंटम बाय साइड को ही था, और बाय साइड को पूरी ट्रेड चली है आज की। तो अभी तक से हमारी लेकिन आज कोई ट्रेड नहीं हुई है भाई। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हमारी कोई ट्रेड नहीं हुई है इतने सारे मोमेंटम में। चलिए ट्राई करते हैं मैं एक बार ये सारे लेवल हटा लेता हूँ, नवे लेवल लगा लेता हूँ, फिर उस भी आप ट्रेड करेंगे। तो सारे लेवल हटा लिया हूँ, अब नवे लेवल लगाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे अपनी एक एंट्री लग चुकी है ये बिटकॉइन में। तो यहाँ पे मैंने एक सेल की पोजीशन लगाई है यहाँ पे। तो क्या लॉजिक है ये देखिए भाई, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे मेरा ये ट्रेंड लाइन का ये मैंने रिजेक्शन लेते हुए, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका रिजेक्शन लेते हुए जब मार्केट डाउन आया तो मैंने यहाँ पे सेल की ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट ना करके सीधा डायरेक्ट एंट्री ले लिया है। देखते हैं इसमें क्या होता है। थोड़ी सी तो इसमें मैंने डिसिप्लिन में गलती की है, इसलिए अपना जो लॉस है वो कम ही रखा हूँ, और जो टारगेट है वो भी मैंने छोटा ही रखा है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा है। 500 पॉइंट का टारगेट है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ट्रेड अपोजिट में चल रही है हमारे। इस ट्रेड में मैं भाई ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। अगर $1 तक भी मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट दिखा ना भाई, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, इस ट्रेड में ध्यान रखिएगा, $1 तक का ही प्रॉफिट दिखा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी ट्रेड गलत हो गई है। मैं हमेशा कैंडल क्लोजिंग पे लेता हूँ एंट्री, बट आज कैंडल क्लोजिंग के बिना पहले ही एंट्री ले लिया हूँ। तो भाई मैक्सिमम $1 भी दिखा देना, ये ट्रेड बहुत है, क्योंकि अभी तो लॉस ही दिखाई जा रही है कंटिन्यूसली। क्या लगता है यहाँ पे अपना, मेरे को तो लगता है यार बहुत गलत मैंने ट्रेड ले ली है।
बाकी देखते हैं, कोई बात नहीं, बाकी वेट करते हैं। लगा है अब तो ट्रेड यहाँ पे। स्टॉप लॉस भी अपना सेट ही है, कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि भाई अगर जैसे मैं कैंडल क्लोजिंग के बाद एंट्री लेता तो मुझे यहाँ पे पता होता कि यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस बड़ा रखना है, बट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग से पहले एंट्री ले लिया हूँ तो स्टॉप लॉस छोड़ा ही रखा हूँ कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं रखना है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा सा ग्रीन दिखा है पोर्टफोलियो, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन दिखा है। हाँ ठीक है, बस $1 दिखा दे भाई, बस $1 दिखा दे मेरे को। $1 दिखा देना भाई, बहुत है। ठीक है, $1, $1 कम से कम रख भाई, $1 कम से कम दिखा यार। तेरी दी कहीं से रिवर्स हो गया। $1 का भी प्रॉफिट दिखा दे भाई, स्टेट से मैं एग्जिट होऊंगा, मेरे को नहीं रुकना। स्टेट में गलत ट्रेड ले लिया हूँ। छोड़ो यार, मैं स्टेट को क्लोज करता हूँ। मैं अच्छी खासी ट्रेड अभी बाद में ढूंढूंगा। ठीक है, इस ट्रेड को मैं क्लोज करता हूँ। ओह शिट, क्या हो गया ये। ठीक है ठीक है, अभी क्लोज कर सकता हूँ मैं इस ट्रेड को। करूँ क्लोज करता हूँ यार, बाद में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा रुक के ट्रेड करता हूँ। ट्रेड यहाँ पे गलत हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे अभी क्लोज कर दिया है। चलो, प्रॉफिट में ही बुक हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट। अभी भाई ये क्या, अब गिरना स्टार्ट हो रहा है। बड़ा गंदा बिटकॉइन है, अब गिरना स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, अब गिरना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई, फॉल आना अभी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। या शिट, जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग करके निकला वैसे इसमें फॉल आना स्टार्ट हुआ। क्या गंदा बिटकॉइन है यार ये। चलो कोई ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में अपोजिट था तो मैं, चलो यार, मेरी यहाँ पे थोड़ी साइकोलॉजी खराब हो गई थी, डिसिप्लिन खराब हो गया था भाई। फिर भी थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकला ही हूँ, बट मैं अब दोबारा ऐसे ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, ये दोबारा ट्रेड मैं ऐसे नहीं करूँगा। बहुत रिस्की ट्रेड थी इसमें भाई, क्या बताऊँ, गलत ट्रेड ले लिया था। तो अब दोबारा इस ट्रेड में नहीं जाऊँगा मैं, अब वेट करूँगा कैंडल क्लोजिंग के, उसके बाद ही एंट्री करूँगा अच्छी खासी। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ, रुक के थोड़ी देर करता हूँ यहाँ पे, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मेरी कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस ट्रेड में। जो भी मैंने जस्ट आपको दिखाई, अभी एक ट्रेड मैंने यहाँ पे क्लोज की, वो ट्रेड यार थोड़ी सी ना मैंने पैनिकनेस में ट्रेड ले ली थी और उसमें मेरा कोई डिसिप्लिन बहुत ख़राब हुआ। तो ये देखिए भाई, ये रही वो ट्रेड। अभी इसमें अपना 3.42% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ही हुआ है, चलो लॉस तो नहीं हुआ। इस बात की यहाँ पे खुशी है कि भाई प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं होना चाहिए, बस प्रॉफिट में रखो ट्रेड को अपने। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा, जब मेरा वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मैंने आपको बताया ना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, वहाँ पे जब मेरे को एंट्री मिली थी ना, मैं तो एंट्री बनाया था। तो उस बिहाफ पे मैंने सोचा था एंट्री अच्छा खासा डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे हुआ नहीं। मार्केट पहले थोड़ा सा मोमेंटम दिखाने लग गया, तो फिर मैंने ना बीच में ट्रेड को कट कर दिया। ट्रेड कट करने का मेन लॉजिक ये था यहाँ पे कि ना भाई, अपने ट्रेड में मैंने ना बिना कैंडल क्लोजिंग के पहले मैंने ट्रेड ले ली थी। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट किए बिना मैंने ट्रेड ले लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को कट कर दिया था। मैंने ट्रेड बताऊँ कहाँ पे क्लोज की थी, 656 पे। ये देखिए भाई, कुछ यहाँ पे अपनी कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री एग्जिट कर दिया था और मार्केट उसके बाद देखो कितना बढ़िया अच्छा डाउन आया। यहाँ पे अपना $1 प्लस प्रॉफिट हुआ होता, बट मैंने सोचा चलो भाई, जब अपोजिट चल रहे हैं मार्केट को, तो हम ऐसे लिए कहते हैं भाई, कभी मार्केट में अपोजिट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमेशा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही ट्रेड लो, आपको अपना टारगेट बेनिफिट सब पता होता है यार। यहाँ पे चलो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है अब कि जल्दी मैंने क्लोज कर दिया। चलिए, मैं दोबारा एक ट्रेड देखता हूँ, अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज टाइम कितना हो चुका है यहाँ पे, टाइम भी 11:30 हो चुका है भाई। तो देखते हैं, थोड़ी देर अगर ट्रेड मिलती है तो करते हैं, नहीं तो फिर मैं बंद करता हूँ अभी। तो गाइस, अभी मैंने आपको जो ट्रेड दिखाई ना भाई, अब उस ट्रेड को बिल्कुल देखने लायक ट्रेड नहीं है भाई। भाई इतना गंदा हमारे साथ ट्रैप हुआ ना, इतना गंदा हमारा यहाँ पे पोपट हो गया ना भाई, क्या करूँ मैं। यहाँ इसीलिए कहता हूँ मैं कि यार हमेशा कैंडल क्लोजिंग के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए, हमेशा, इसीलिए भाई। बट एक बार हमारा ये डिसिप्लिन खराब हुआ तो भाई हमेशा ऐसे ही रहोगे। देखो रो कितना बढ़िया ये प्रॉफिट होता, कितना बढ़िया। मैंने जो 500 पॉइंट का रखा था टारगेट, यहाँ अपना 50% अबव टारगेट मिला था। 50% अबव टारगेट दिखाऊं अगर मैं, कितना पॉइंट होता है यहाँ पे, तो देखते हैं भाई, अपना 350 पॉइंट भाई, 350 पॉइंट यहाँ पे हमें इस ट्रेड में मिल गए होते अगर मैंने वेट किया होता भाई। बट यार ये मैं यहाँ पे इसलिए मेरे को क्लोज करना पड़ गया भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से कैंडल नहीं थी यहाँ पे, मेरा सेटअप नहीं था। मेरा सेटअप तब होता है जब ये देखो, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई ना, अब इसके बाद मैंने एंट्री करनी थी, बट इस क्लोजिंग के पहले ही मैंने एंट्री बना ली, क्लोजिंग के पहले ही मैंने एंट्री बना ली, जिस कारण मेरे को बीच में निकलना पड़ गया। और देखो, जहाँ मैंने बुक किया उसके बाद मार्केट में क्या रैली आई है भाई। तो अब तो यार अफसोस मनाने का सिवाय हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, इतनी बढ़िया मोमेंटम हमने मिस किया है।
तो चलिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम क्लोज। मेरा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ना भाई, ये मार्केट अभी इस ईएमए तक आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। इस ईएमए तक का आने का पूरा चांसेस है मार्केट। ये गैप जो बीच में है, अभी भी मार्केट इसको फुल कर सकता है। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ तो फिर वही सेम सिनेरियो फिर से यहाँ पे वो हो जाएगा मेरे साथ कि मैं रनिंग कैंडल में एंट्री ले रहा हूँ। रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, तो मैं रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं ले सकता, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा। टाइम यहाँ पे 11:30 हो चुका है, देख सकते हो आप लोग, 11:35 हो चुका है। तो अब मैं अपना सिस्टम करता हूँ क्लोज। मिलते हैं कल। आज ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ओके, थैंक यू।